थे सैयद मोहम्मद जिलानी। सैयद मोहम्मद जिलानी कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे। अब आते हैं सत्तारी सिलसिला या सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय, इसकी स्थापना मोहम्मद गौस या शाह अब्दुल, इसकी स्थापना शाह अब्दुल सत्तारी द्वारा किया गया था। सत्तारी सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल सत्तारी। एक अन्य महत्वपूर्ण संत थे मोहम्मद गौस। ठीक है, तो सत्तारी सिलसिले, एक बात आप याद रखिएगा कि सत्तारी सिलसिले ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों में बहुत सी समानता का उल्लेख करते हुए हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। अब आते हैं नक्शबंदी। नक्शबंदी नक्शबंदी सिलसिला, संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ये नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी भारत में नक्शबंदी सिलसिले के एक महत्वपूर्ण संत हुए। इन्होंने वहदत उल सुदूत, वहदत उल सुदूत, वहदत उल सुदूत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, जिसने वहदत उल सुदूत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सूफी विचारधारा के अंतर्गत इब्नुल अरबी पहला व्यक्ति था जिसने वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अर्थात ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। लेकिन उसके विपरीत शेख अहमद सरहिंदी ने कहा, वहदत उल वजूद की आलोचना की और इन्होंने उसके प्रत्युत्तर में वहदत उल सुदूत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने ईश्वर और व्यक्ति के बीच का संबंध दास और मालिक के संबंधों की तरह उसे बतलाया। उन्होंने संसार के सभी प्राणियों को दास कहा और ईश्वर को मालिक, अर्थात भक्त और भगवान के बीच के संबंध को मालिक और दास की तरह उन्होंने उसकी व्याख्या की है। आगे चलकर आप लोग देखिएगा, इन्होंने अकबर की उदारवादी नीतियों की भी आलोचना की थी और इस प्रकार सूफी आंदोलन का ये प्रमुख विचारधारा, प्रमुख मत जो था, मैंने आपको बताया। और चूंकि ये पीटी का क्लास है, इसीलिए ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने बताया है और ये समाप्त करता हूं। अब अगली टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है भक्ति आंदोलन।
अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन परिचय। तो यहां सुनिएगा आप लोग ध्यान से, भक्ति आंदोलन क्या था। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता है, चल रहा होगा भक्ति। भक्ति भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है समर्पण, अर्थात अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाने या उसके प्रति अनन्य प्रेम या प्रेम की पराकाष्ठा को ही भक्ति कहा गया है। भक्ति को भक्ति आंदोलन का नाम इसलिए दिया गया, आंदोलन इसे इस मायने में कहा जाता है कि इसका जन्म 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, और उस समय भारत में विशेषकर बौद्ध और जैन धर्मों का प्रादुर्भाव, बौद्ध और जैन धर्मों का जबरदस्त प्रभाव था। विशेषकर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म अपने निम्नतम बिंदु पर चला गया था, जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। इस वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने प्रयास किया, और उन्होंने जो विचार रखे, जो बातें कही, वो भक्ति के नाम से, भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। और बाद में अनेक संत हुए, विशेषकर 15वीं और 16वीं सदी में तो अनेक संत हुए जिन्होंने धर्म या धार्मिक क्षेत्र में उत्पन्न अनेक प्रकार के रूढ़िवादी विचारों, सांप्रदायिक विचारों के निराकरण हेतु प्रयास किए, अपनी बातें रखी। तो इस प्रकार यह आंदोलन समग्र रूप से भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत या इसके संस्थापक को शंकराचार्य के नाम से हम लोग जानते हैं। बाद में रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, कबीर, तुलसी, नानक, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास, अनेक संत हुए, और इन सभी ने भक्ति आंदोलन की विचारधारा को मजबूत बनाया और इसे जन जन तक पहुंचाया। तो भक्ति आंदोलन का यही परिचय है, इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोग इसे समझिएगा। अब मैं पॉइंट वाइज के, अर्थात पॉइंट बाय पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताऊंगा इसके विषय में, जिसे आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहला बात जो इसके विषय में है वो ये है कि भक्ति आंदोलन का जन्म, भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दूसरी, संस्थापक शंकराचार्य, शंकराचार्य ने की विचारधारा का नाम अद्वैतवाद। शंकर ने अद्वैतवाद का विचार दिया। अद्वैतवाद का मतलब है कि ईश्वर ईश्वर और मनुष्य एक है, उसके बीच कोई भेद नहीं। अर्थात मनुष्य और ईश्वर दोनों एक हैं, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यदि इस जगत का निर्माता
यदि इस ब्रह्मांड का निर्माता ईश्वर को माना जाए, यानी यह ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड उसी किसी महान शक्ति का ही अंश है, तो हम सभी उसके संतान हैं। हमारे और उसके बीच कोई अंतर नहीं है, और यदि कोई अंतर दिखाई पड़ता है तो उसका कारण है अज्ञानता। शंकराचार्य ने कहा कि अज्ञानतावश हम और हमारे ईश्वर के बीच हमें अंतर दिखाई पड़ता है, वास्तव में हम एक ही हैं, और हमारी अंतिम गति वही है कि पूर्ण रूप से हम उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए। तो ये अद्वैत दर्शन के नाम से जाना गया। अब आते हैं शंकराचार्य। तो आप लोग याद रखिएगा कि शंकराचार्य का जन्म केरल के कलारी गांव में हुआ था, केरल के कलारी गांव में, और इन्होंने अद्वैत दर्शन का पूरे भारतवर्ष में प्रचार किया। हिंदू धर्म, जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसकी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, और एक बार पुनः भारत के जन जन में वैदिक धर्म को लोकप्रिय बनाया। बौद्धों के या बौद्ध धर्मों या अनिश्वरवादी धर्मों के कमियों को लोगों के सामने उजागर किया, और लोगों को यह बतलाया कि वास्तव में वैदिक धर्म ही श्रेष्ठ है। ठीक है। अपने इस कार्य के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, और उस संपूर्ण भारत में उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना की। जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी, जगन्नाथ पुरी जो उड़ीसा में है, और पश्चिम में द्वारिका जो गुजरात में। तो इस प्रकार उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना की, जो आज भी है, और आज भी शंकराचार्य की उपाधि का प्रचलन है। तो इस प्रकार भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता शंकराचार्य थे, जिन्होंने अद्वैत दर्शन का उपदेश दिया। आगे चलकर शंकराचार्य के विचारों को दक्षिण भारत में वैष्णव और अलवार नामक संतों ने बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया। नैनार और अलवार, जिन संतों ने शंकराचार्य के पश्चात भारत में भक्ति आंदोलन को जिन संतों ने आगे बढ़ाया, उसे हम नैनार और अलवार के नाम से जानते हैं। नैनार अर्थात वे संत जो शिव की आराधना करते थे, और अलवार वैसे संत जो विष्णु की आराधना करते थे। यद्यपि इन दोनों के बीच वैचारिक मत भिन्नता थी, लेकिन उन्होंने भारत में भक्ति आंदोलन को एक आंदोलन का रूप, यानी भक्ति की विचारधारा को एक आंदोलन का रूप दिया। धीरे धीरे भक्ति आंदोलन दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आया, और जो 15वीं 16वीं सदी में जिसका हम एक विस्तृत रूप देखते हैं, और इस दौरान अनेक संत हुए जिन्होंने अपने विचारों को से जन जन को रोमांचित किया, जैसे गुरु नानक, कबीर, रैदास, तुलसी, मीरा, चैतन्य। तो अब मैं आपको भक्ति आंदोलन क्या है, कहां से हुआ था, इसकी क्या विशेषताओं पर अब आते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप भक्ति आंदोलन की विशेषता को देखिए। तो सबसे पहली विशेषता है कि भक्ति आंदोलन ने भी एकश्वरवाद यानी एक ईश्वर पर जोर दिया। दूसरा, भक्ति के संतों ने कर्मकांड एवं यज्ञों की आलोचना की, अर्थात इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया।
तीसरा, यह एक समतावादी आंदोलन था जिसमें जाति, धर्म इत्यादि के भेदभाव को अस्वीकार किया गया। चौथा, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया। परिणाम स्वरूप भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु आदि आदि। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन की यह एक प्रमुख विशेषता थी। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब आते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों पर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। प्रमुख संत, इनके विषय में कुछ जानकारी आपको हम दे देते हैं, आप याद रखिएगा। बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत विस्तार में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं रामानुज। रामानुज 12वीं सदी, इनका समय था 12वीं सदी। रामानुज 12वीं सदी, जन्म पेराम्बूर, इनका जन्म हुआ था पेरम्बदूर। रामानुज 12वीं सदी, जन्म पेरम्बदूर में हुआ था। मुख्य केंद्र कांची, मुख्य केंद्र था कांची। इन्होंने विशिष्टाद्वैत, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत, आइए रामानुज कांची विशिष्टाद्वैत, इन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। इसके बाद आते हैं निम्बार्क। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत। अब आते हैं अगले संत मध्वाचार्य द्वैत। मध्वाचार्य द्वैत। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। तो ये आप देखिएगा, रामानुज विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत, ये संत हुए। और ये संत सब के सब शंकराचार्य के पश्चात हुए। और शंकराचार्य ने, जैसा कि मैंने बताया, कि उन्होंने विशिष्टाद्वैत, अद्वैत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। अगले संत का नाम है रामानंद। रामानंद, रामानंद 15वीं सदी, इनका संबंध था बनारस, उत्तर भारत। सबसे पहली बात आप लोग जानिएगा कि रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में स्थापित किया। अर्थात भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में स्थापित करने का प्रमुख श्रेय रामानंद को जाता है। दूसरी बात जो इनके विषय में है, इन्होंने अपने सारे उपदेश हिंदी में दिए, जिससे हिंदी भाषा और साहित्य के विकास को बल मिला। तीसरी बात, इन्होंने राम की पूजा की स्थापना की, अर्थात राम को इन्होंने अपना आराध्य माना और राम को विष्णु, अर्थात विष्णु के स्थान पर जो अलवार संत जो थे वो विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, तो इन्होंने विष्णु के बजाय राम को अपना आराध्य माना। तीसरी बात, रामानंद एक महान संत थे, ये एक उदारवादी विचारधारा के हिमायती थे,
इन्होंने जाति प्रथा आडंबर की आलोचना की। इन्होंने अपने शिष्यों में सभी जातियों को शामिल किया। जैसे आप लोग याद रखिएगा, रविदास, रविदास चमार को कहा जाता है। इसके प्रमुख रविदास से इन्होंने रैदास को लिया। उसके बाद कबीर जो एक जुलाहा था, धन्ना जाट था, सेन नाई था, पीपा राजपूत था। अर्थात इन्होंने सभी जातियों को अपने शिष्य मंडली में जगह दिया, स्थान दिया। आगे चलकर अब आते हैं रामानंद के बाद कबीर। कबीर, तो कबीर के विषय में याद रखिएगा, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनका समय जो है वो आपको 15वीं सदी का उत्तरार्ध, 15वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दूसरी बात, कबीर ने निर्गुण ईश्वर, कबीर ने निर्गुण ईश्वर की आराधना पर बल दिया। यहां मैं आपको बता देता हूं कि भक्ति आंदोलन वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पण को बताता है, अर्थात अपने पूर्ण समर्पण को यह दिखलाता है। अर्थात ये भक्त द्वारा अपने आराध्य के प्रति उसके प्रेम की पराकाष्ठा को दिखलाता है। लेकिन आगे चलकर भक्ति आंदोलन में दो प्रकार के विचारों को हम देखते हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण का मतलब हुआ कि जो लोग अर्थात ईश्वर को सगुण मतलब गुणों सहित, अर्थात उसके साकार रूप को, अर्थात ईश्वर को एक आकृति में, एक रूप में, एक गुण में बांधकर या एक गुण में के रूप में उसकी कल्पना कर उसकी आराधना करते हैं, तो वो सगुण हुआ, साकार। दूसरा जो विचार था वो निर्गुण था। निर्गुण मतलब कि वो ईश्वर को निराकार मानता है, अर्थात जिसकी कोई आकार नहीं, अर्थात उसके अनुसार ईश्वर निराकार है। और इस प्रकार निर्गुण विचारधारा जो थी वो ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करते थे। ठीक है, तो हेलो, क्या हुआ? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कबीर ने भी ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया था। अर्थात इन्होंने, इनका मंदिर मस्जिद इस पे कोई विश्वास नहीं था और इन्होंने इस तरह के और व्यर्थ के आडंबरों को एक व्यर्थ का कार्य बताया था। और इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को, यानी इनका ईश्वर जो था वो निराकार था। ठीक है, अब आते हैं, कबीर यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो बातें कही वो उस तात्कालीन समाज पर काफी प्रासंगिक थे। और आज भी कबीर के वाणी, कबीर के शब्द, कहे गए शब्द आज भी बड़े ही प्रासंगिक हैं। कबीर के द्वारा जो बातें कही गई, इन्होंने जो ज्ञान परक बातें कही, उनका संकलन बीजक में किया गया है। बीजक अर्थात कबीर की रचनाओं को बीजक में संकलित किया गया है। तीसरी बात, कबीर एकमात्र भक्ति संत थे जो संत होकर भी गृहस्थ जीवन में जी रहे थे। अर्थात इन्होंने शादी विवाह किया था और ये आजीवन अपने गृहस्थ जीवन में ही रहे। इन्होंने गृहस्थ जीवन का कभी परित्याग नहीं किया था। अब आते हैं कबीर धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया और हिंदू और मुस्लिमों दोनों के बीच संबंधों के ये हिमायती थे। अब आते हैं रविदास।
रविदास चमार जाति से निम्न, जिसे एक निम्न जाति माना जाता था, उससे संबंधित थे। ये भी रामानंद के शिष्य थे। रविदास ने भी मानव सेवा को सब धर्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, रैदास ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म संप्रदाय नामक एक संस्था की स्थापना की थी। अब आते हैं दादू। दादू ने निपक्ष संप्रदाय का स्थापना किया था। यह भी एक भक्ति संत थे। अब आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक गुरु नानक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तव में सिख धर्म की स्थापना से पूर्व गुरु नानक एक भक्ति संत थे। इन्होंने भक्ति विचारधारा के निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था और ये एकश्वरवाद के समर्थक थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कहा जाता है कि गुरु नानक घूम घूम कर अपने भक्ति परक गीतों के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करते थे। वास्तव में वो समाज की तात्कालीन जड़ता और बुराइयों को उन्होंने अपने वचनों एवं कर्मों के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया। गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया गया और उसके संकलन को हम लोग आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। इनका निधन 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। जैसा कि 2 साल पहले आपने सुना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। इस करतारपुर कॉरिडोर का संबंध गुरु नानक से ही है, क्योंकि इनकी मृत्यु करतारपुर में ही हुई थी और इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो पंजाब में है। वर्तमान में करतारपुर पाकिस्तान में है। तो ये जो कॉरिडोर बना है, ये वास्तव में सिख धर्म से और गुरु नानक से संबंधित है। इसको आप लोग यहाँ पे जोड़ के उसको करतारपुर कॉरिडोर से भी पढ़ सकते हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अब आते हैं चैतन्य। तो चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। दूसरी बात, चैतन्य ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया और ये कृष्ण स्वयं को कृष्ण भक्त कहा करते थे। अर्थात इनके आराध्य का नाम था कृष्ण। इन्होंने अचिंत्य भेदाभेद नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन, अर्थात ये झूम झूम कर नाचा करते थे और गाते थे। कहा जाता है कि नाचने में और
ये इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे, इतने अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। अर्थात इन्होंने नृत्य और गायन को ईश्वर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। ठीक है, अब आते हैं मीराबाई। तो मीराबाई 16वीं सदी की एक महत्वपूर्ण महिला संत थी, भक्ति भक्ति संत। कहा जाता है कि यह मेरता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, जिसका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी, यहां तक कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना सहचर और अपना पति तक कहकर बुलाया है। अब आते हैं सूरदास। सूरदास ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने कृष्ण और राधा की भक्ति, इन्होंने कृष्ण और राधा की आराधना पर बल दिया, जोर दिया। अर्थात इनके आराध्य का नाम राधा और कृष्ण था। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे सुरसागर, साहित्य लहरी, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। सुरसागर, साहित्य लहरी। ये शगुन भक्ति के उपासक थे। अब आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्त के नाम से तुलसीदास को जाना जाता है, और जिसकी प्रमुख रचना रामचरितमानस से हम सभी लोग परिचित हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे, जो एक प्रमुख भक्त संत थे, भक्ति संत थे। इन्होंने शगुन भक्ति धारा का प्रचार प्रसार किया, और ये राम के अनन्य भक्त थे। आज भी तुलसी रामायण बड़े आदर के साथ हम लोग पढ़ते हैं, और उसका बड़ा ही विशिष्ट महत्व, विशेषकर उत्तर भारत में। अब आते हैं ज्ञानदेव। ज्ञानदेव, इन्होंने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा था। उसी प्रकार नामदेव, ये भी महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत थे। उसी प्रकार एकनाथ, तुकाराम, ये सब के सब। तो ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब भक्ति संत थे, और ये सभी के सभी महाराष्ट्र से संबंधित थे। और जान लीजिए कि इन्होंने भी भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर पश्चिम भारत में स्थापित किया, और इससे उन्होंने विशेषकर मराठी भाषा और साहित्य के विकास में इनके योगदान काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबर इत्यादि का पूरी कड़ाई के साथ विरोध किया, खंडन किया, और इन्होंने समानता और सहिष्णुता पर जोर दिया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन। अब एक और संत थे शंकरदेव। आप लोग संभवतः शंकरदेव के नाम से परिचित नहीं होइएगा। शंकरदेव एक महान भक्ति संत थे। इनका संबंध असम से था, वर्तमान असम से था। ये भी मूर्ति पूजा, कर्मकांड के विरोधी थे। अब आते हैं एक अगले संत के विषय में। 15वीं सदी के एक महत्वपूर्ण संत थे नरसिंह मेहता, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। इन्होंने राधा और कृष्ण को अपना आराध्य माना, और गुजराती भाषा में अनेक गीतों की रचना की। और याद रखिएगा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान प्रतीक महात्मा गांधी, जिसे हम लोग बापू कहते हैं, वो हमेशा एक गीत गुनगुनाया करते थे, जैसे वैष्णव भक्त जन तेनो कहिए। संभवतः प्रत्येक दिन गांधी जी वैष्णव भक्त जन तेनो कहिए का जो पाठ किया करते थे, गुनगुनाते रहते थे।
इस भजन की रचयिता नरसिंह मेहता को ही माना जाता है। तो नरसिंह मेहता ने वैष्णव भक्तजन तेनो कहिए की रचना की थी, जो गांधी जी का बड़ा ही लोकप्रिय, मतलब गांधी जी का क्या कहिएगा, गांधी जी का वो दरअसल ईश्वर को याद करने का एक बड़ा ही अपना एक व्यक्तिगत माध्यम था, जिसे वो गीत के रूप में गुनगुनाया करते थे, और इसके रचयिता थे नरसिंह मेहता। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके प्रमुख संत कौन कौन थे, ये सब के विषय में मैंने आपके साथ चर्चा किया है। यदि और कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं